क्वेश्चन नंबर 52 में दिखने को बहुत सारी एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन वो इतनी सारी है नहीं जितनी आपको लग रही हैं। पहली एडजस्टमेंट है प्रपोज डिविडेंड के बारे में, दूसरी एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड के बारे में, तीसरी इनकम टैक्स के बारे में, चौथी और पांचवी मशीनरी और बिल्डिंग के बारे में। तो पहली दो एडजस्टमेंट डिविडेंड के बारे में है। डिविडेंड के लिए कोई हमें वर्किंग नहीं करनी होती है। प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट आपको दो दे रखी होंगी, एक करंट ईयर वाली, एक प्रीवियस ईयर वाली। हम हमेशा प्रीवियस ईयर की अमाउंट को इस्तेमाल करेंगे। प्रपोज डिविडेंड आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगा और इसी में हम इंटरिम डिविडेंड को जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। डिविडेंड को आपको दो डिविडेंड एडजस्टमेंट में आपको डिविडेंड में दो अमाउंट दे रखी होंगी प्रपोज डिविडेंड की, एक करंट ईयर की, एक प्रीवियस ईयर की। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर की अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो एडजस्टमेंट में देखिए प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 14,000 फर्स्ट एडजस्टमेंट में, और इंटरिम डिविडेंड है 9,000। तो यहाँ डिविडेंड में दोनों को जोड़कर आ जाएगा 14,000 प्लस 9,000 यानी 23,000। प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड लेंगे और इंटरिम डिविडेंड की तो एक ही अमाउंट दे रखी होगी। प्रपोज डिविडेंड की ज्यादातर दो अमाउंट दे रखी होंगी। हमें करंट ईयर की अमाउंट का कोई इस्तेमाल नहीं करना पूरे क्वेश्चन में, हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर की अमाउंट से मतलब है। वही डिविडेंड मेड हो जाएगा। अभी 23,000 आ गया, यही 23,000 जो है डिविडेंड पेड करके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। सेम डिविडेंड पेड। अगर आप अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर अलग अलग दिखा सकते हैं। प्रपोज डिविडेंड पेड 14,000, इंटरम डिविडेंड पेड 9,000। ये आपकी चॉइस है। आप एक साथ भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, यहाँ पे तो मजबूरी है एक साथ दिखाना, लेकिन यहाँ पर आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। तो ये पहली दो एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स पेड, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तब बनती है जब बैलेंस शीट में भी प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा हो। अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है तो यही टैक्स पेड हो जाएगा, यही टैक्स मेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो इस वजह से यहां पर लेयर बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको सीधा चार चीजें लिख देनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे आप याद कर लें। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L टू बैंक टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन हमेशा बैलेंस शीट वाला आएगा। प्रीवियस ईयर में 30,000 है, करंट ईयर में 35,000 है। इन दोनों में से एक चीज गिवन होगी। अब तक हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीनों में हमें टैक्स पेड ही दे रखा था, जो इससे रिलेटेड टैक्स पेड। पिछले दोनों क्वेश्चन में भी जो हमने किए थे टैक्स वाले, उसमें भी टैक्स पेड था, इसमें भी टैक्स पेड गिवन है 28,000। तो बैलेंस करोगे तो टैक्स मेड आ जाएगा। ये टोटल हो जाएगा 63 और बैलेंस आ जाएगा 33। तो इसको टैक्स को सही जगह दिखाओगे। टैक्स मेड हो जाएगा 33 और टैक्स पेड हो जाएगा माइनस का 35। तो ये तीसरी एडजस्टमेंट भी हो गई। अब चौथी एडजस्टमेंट,
चौथी एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है कि चौथी में भी मशीनरी के बारे में है, पांचवी में भी है। चौथी में बताया है मशीनरी परचेज की गई है और पांचवी में बताया है मशीनरी पर डेप्थ है। और अगर आप सेकंड नोट देखो तो उसमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 1,50,000 और क्लोजिंग गिवन है 1,69,000। क्या एडजस्टमेंट है? फोर्थ एडजस्टमेंट में बताया है कि मशीनरी परचेज की गई है यानी टू बैंक। पहली बार बताया है किसी क्वेश्चन में परचेज का 33,000। और लास्ट एडजस्टमेंट में बताया है कि मशीनरी पर डेट है 14,000। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा है, यानी मशीनरी में कुछ भी चीज मिसिंग नहीं थी। हमें पहले नहीं मालूम था इसलिए हमने मशीनरी का लेजर बनाया। प्लांट एक बिल्डिंग का भी है, उसका भी बना लेते हैं तो एक ही बार कैश फ्लो में दिखाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट को मतलब छोटे बना दिए मैंने। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,90,000 और डेट गिवन है 10,000। तो इसमें भी दोनों तरफ टोटल इक्वल आ गया, तो इसमें भी कुछ मिसिंग नहीं है, ना परचेज ना सेल। अब इन चीजों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोनों अकाउंट को दिखाते हैं। पहले जरूरी नहीं कि एक एक करके दिखाएं, दोनों का डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन जो है ऑपरेटिंग में आ जाएगा अलग अलग। डेट ऑन मशीनरी, डेट ऑन बिल्डिंग। डेट ऑन मशीनरी 14 है, डेट ऑन बिल्डिंग 10 है। ठीक, उसके अलावा परचेज ऑफ मशीनरी है, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। सॉरी गलत जगह लिख रहा हूं, इन्वेस्टिंग में आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी और पेमेंट जाएगी, परचेज दे रखी है 33। फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज है शेयर कैपिटल, हमेशा की तरह जो आती आई है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पिछले साल 2 लाख थी, इस साल 2,50,000 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने शेयर इशू करे होंगे। अच्छा, एक गलती मेरी यहाँ पर है, मैंने डिविडेंड पेड लिखा लेकिन ब्रैकेट नहीं बनाया, तो ये जीरो मिलेंगे इस वाले पॉइंट में, आंसर तो गलत आएगा ही आएगा, इस एडजस्टमेंट के भी जीरो हो जाएंगे। इशू ऑफ शेयर्स 50,000। नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, जनरल रिजर्व 50 से 60 हो गया, बढ़ गया, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। स्टेटमेंट ऑफ P&L भी 100 रुपीज से बढ़ रहा है तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। फिर वापस बैलेंस शीट में आ जाओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अभी मैंने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में कि बोरोइंग्स जो है चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगी। बैंक लोन लास्ट ईयर 70 था, अब 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि हमने बैंक लोन वापस कर दिया होगा, बैंक लोन रीपेड। उसके बाद है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में आता है हर सिचुएशन में।
लाइक चलिए। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है जो कि कम हो रही है 14,800 से, तो यहाँ आ जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ब्रैकेट में 14,800। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका हमने लेजर बनाया था और इसको दो जगह दिखाना था, दिखा दिया। फिर टेंजेबल एसेट नोट नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बना दिया, हो गया। प्लांट एंड मशीनरी का भी लेजर बना दिया, हो गया। फिर वापस बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, गुडविल पहले थी ही नहीं हमारे पास, 0 थी, अब 5,000 हो गई, बढ़ गई। गुडविल बढ़ गई तो कहाँ आना चाहिए बताओ, आप लोग बताओ। इन्वेस्टिंग में, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग में आएगा परचेज ऑफ गुडविल 5,000। कम हो रही होती तो वो गुडविल रिटर्न ऑफ करके आ जाती नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। फिर इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं तो यहां लेस में आ जाएगा इन्वेंट्रीज 26,000। और ट्रेड रिसीवेबल भी, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो यहां आ जाएगा 15,800 प्लस। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग दे रखा है 500 और क्लोजिंग दे रखा है 8,600। और ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लोगे।